सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घर खाता तो प्याली पहुंच पहुंच के खाता है, और जितना अपने घर बनता है उतना फेंक के आता दूसरे के घर। कैसे कमाया होगा? अल्लाह जानते हो आप? अल्लाह 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 अल्लाह। और समधी की डिमांड पर कि मेरी बारात को कौरमा चाहिए, बाप ने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी अल्लाह अकबर, अल्लाह ताकि मेरी बेटी की बारात दरवाजे से लूट ना जाए। तुम्हारी डिमांड को लेकर के कई बापों ने किडनी बेच दी अल्लाह, ताकि इज्जत से बेटी का घर बस जाए। जब एक बंदे से इंटरव्यू लिया गया कि यहाँ क्यों रहते हो, कोई घर नहीं, पूरी जिंदगी बनाया नहीं, उसने कहा घर तो था लेकिन बेच के बेटी को रुखसत कर दिया। अल्लाह अल्लाह। क्यों बेच दिया? हमने सोचा जिंदगी हमारी तो गुजर गई, किराए पे ऐसी तक के खा के गुजर जानी है, ये सोच के हमने अपना घर ही बेच डाला। यार घोंसले तो परिंदों को भी प्यारे होते हैं, आशियाने तो जानवरों को भी अच्छे लगते हैं, फिर बाप को हवेली अच्छी नहीं लगती होगी, मकान अच्छा नहीं लगता होगा, हमारे सितम की बुनियाद पे बाप मकान बेच देता है। हमारे सितम की बुनियाद आप किसी के दस्तरखान पे खाने को बर्बाद ना करें। किसी की बेटी की इज्जत का सवाल है, जाओ अगर दावत है बेटी की, तुम्हें पता भी लग गया है गरीब की बेटी है, दावत में जाना जरूरी है, वरना गरीब का दिल टूट जाएगा। तेरी खुराक 2 रोटी है, 1 रोटी घर से खा के जा, 1 रोटी गरीब के घर जाके खा ले। अगर तेरी बची हुई रोटी से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, खुदा अपने करम की चादर डाल के कयामत में तेरी इज्जत बचा देगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह, बचा दे, वाह वाह। और ये जो तीली डाल के कहते हो नमक ज्यादा था ना के यार, अल्लाह मत के। अल्लाह अच्छा। अगर लड़की का बाप पूछ भी ले कैसा था खाना, कोई कमी भी थी, मुस्कुरा के कह दे अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा था, खुदा की कसम उसकी 18 साल की मेहनत का फल मिल जाएगा उसे। वो तो तुझे कुछ नहीं देगा, लेकिन इंशाअल्लाह मदीने वाला तुझे बहुत कुछ अता फरमा देगा। करेंगे ये चीज भी बंद इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जब ये अमल अच्छे हो जाएंगे, फिर अल्लाह हमें तकवे की बरकत से करामत का नूर बख्शेगा, करामत का नूर बख्शेगा। और करामत का नूर क्या है? जब करामत का नूर अल्लाह अता फरमा देता है, तो अल्लाह वाले अगर पत्थरों को छू देते हैं तो अल्लाह उनमें भी जान अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई ने फरमाइश भी की थी और ये बात मौजू के तहत भी आ गई, इसलिए ये बात बता जाऊं। सरकार गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। महीना कौन सा है? सरकार गरीब नवाज रजब उल मुरज्जब। अभी रजब चल रहा है, गरीब नवाज की छठी का महीना। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में आज भी रीत रिवाज है गैर मुस्लिमों में दूध चढ़ाने वाली रस्म का, आज भी ये रिवाज है कि दूध चढ़ाया जाता है। ठीक है जी, उस दौर में भी था। पंडित जी रोज लुटिया में दूध लेके जाते और दूध चढ़ा के आ जाते। बेटी कहने लगी अब्बा रोज तुम जाते हो, आज हम जाएंगे। वो गई, बच्ची कभी पहले गई नहीं थी, उसने जाके दूध मंदिर में गई, मूर्ति के आगे रखेगा महाराज दूध पी लो, तो पत्थर कभी बोला नहीं करते। उसने सोचा शायद मेरे महाराज मुझसे नाराज है जी, हमारे अब्बा तो रोज दूध पिला के जाते, हमारी नहीं सुन रही है। उसने फिर कहा पी लो ना महाराज, तो फिर कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद मुझसे कोई पाप हो गया जिसकी वजह से ये नाराज है। ये सोच के ना बच्ची ने कहा महाराज मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी और उस वक्त तेरी चरणों पे अपना सर पटकूंगी जब तक तू राजी नहीं हो जाता। बच्ची थी, सर पटकना शुरू किया, खून बहने लगा। इत्तेफाक से उसी गली से अजमईनुद्दीन अजमेरी का गुजर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार गरीब नवाज ने देखा बच्ची है,
सर पे टक रखी है। फरमाने लगे बात क्या है बेटी? उसने मुड़ के देखा, कहने लगी बाबे तू हमारे धर्म का नहीं है, तुझे हमसे क्या लेना देना, चाहिए आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आपने फरमाया बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। कहा क्या काम आओगे? कहा बता परेशानी क्या है? उसने कहा महाराज मैं अपने बाप देवता को दूध पिलाने आई थी, लेकिन ये पी लगी रखे गए। गरीब नवाज अगर चाहते तो ये कह सकते थे कि ये पत्थर है, पत्थर दूध नहीं पीते, ये मूरत है, मूरत बोलाना की करती है, ये पत्थर है, ये सुनाने की करते, बल्कि आगे बढ़े, कान पकड़ा, फरमाने लगे पीता है कि नहीं? इतना कहना था, मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ये शान अल्लाह वालों को रब ने अता फरमाई है। वो चले गए, वो वापस आ गई। बात बहुत लंबी है मेरे भाई, आपने जिस तफसील से कहा था मैं बयान नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी ये दिल आज़ारी से बचने के लिए ये बात बयान कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुआ यूँ, फिर बच्ची वापस आई ना, बातें होने लगी। कई ठलुए लोग ना यही हिसाब लगाते, इसके घर हो क्या रहे, खाली बैठे बैठे यही वही, ये किस टाइम निकला, किस टाइम आया। कई लोगों को यही काम होता है। अगर कोई औरत मजबूरी के तहत घर से निकल रही है तो इल्जाम लगाने वाले हजार होते, उसकी मजबूरी समझने वाला कोई नहीं होता है। ये भी तो हो सकता है घर में बाप बीमार पड़ा हो, दवा के लिए पैसे ना हो, गैरत हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती हो, बेटी जाके चुपके से कहीं बर्तन मांझ के बाप की दवा लाती हो। ये भी तो हो सकता है किसी के घर में झाड़ू लगा के अपने भाइयों की रोटी का खर्चा उठा रखी है कोई बहन। लेकिन हम तो कहते हैं इस टाइम कल भी गई थी, आज भी गई, लगता है कोई चक्कर है। ऐसे ना बोला करो, अल्लाह तौफीक देना। तो कोशिश किया करो, पता करे ये कौन सी मजबूरी है जिसने घर से निकाला है। अगर घर में दवा का पैसा नहीं है, मुट्ठी बंद करके रात में उसके दरवाजे पे डाल के चला जा, कोई देखे न देखे, पैदा करने वाला खुदा देख रहा। तो टिप्पणी करने की आदत होती है, लोगों ने की, बोले पंडित की बेटी है, खून बह रहा, लगता है इज्जत चली गई। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कहा अगर नहीं है तो बताइए खून क्यों बहा? उसने सारी बात बताई। कहने लगे ऐसा भी कभी हुआ है, कभी पत्थरों ने दूध पिया है? उसने कहा मंदिर भी है, मैं भी हूँ, दूध लेके कल चलते हैं, अगर पी ले तो मान जाना, ना पिए तो मत मानना। लोगों ने कहा ठीक है। अगले दिन जब बात चैलेंज की थी, पर जब पहले आई थी तो कोई नहीं था, अब लोगों की भीड़ लग गई है यही देखने के लिए, देखें ये दूध पियेंगे कि नहीं। मंदिर लोग आ गए, भीड़ लंबी हो गई, बच्ची दूध लेके आई, कहती महाराज दूध पी लीजिए, लेकिन पत्थर पत्थर है। फिर वो दूध नहीं पीता है। बच्ची फिर कहती है महाराज दूध क्यों नहीं पीते हो, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर कोई जवाब नहीं आया। पूरे मजमे ने कहा लगाया, देख पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, कल इसके साथ कोई घटना हुई है तो ये झूठ बोल के छुपाना चाहती है। जब इल्जाम बेटी के चरित्र पे लगा, उसके किरदार पे लगा, दिल में चोट आई। उसने कहा गुस्से में दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, इतना कहना था। उसने फिर से हाथ उठा के दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहने लगे बेटी ये कल वाला बाबा कौन है? कल वाला बाबा कौन है? कहा वाह, इधर से आया था इधर गया था। लोग दौड़ पड़े, एक दरख्त के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा था। उसने कहा यही है जिसने पत्थर को दूध पिलाया था। लोग हाथ जोड़ के कहते इजाजत दे तो तेरी पूजा करें, तेरी इबादत करें। कहा क्यों? कहा चुप, जिसके कहने पे पत्थर हरकत में आ जाए वो भगवान होता है। आपने फरमाया नहीं, गलत कहते हो, अगर पूजना है तो उसे पूछो जिसने खुद मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मुसलमान हो गई। खुदारा अमल अच्छे करें, अल्लाह तकवे का नूर अता करेगा, फिर देखना इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम बढ़ेगा। अभी फिलिस्तीन के लोगों ने ना कुछ कैदी जो छोड़े हैं ना, जी, इजराइल के कैदी छोड़े जो फिलिस्तीन के कब्जे में थे, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया? उन्होंने कहा हमारे साथ उन्होंने इतना अच्छा बर्ताव किया कि जो खुद खाते थे वही हमें खिलाया करते थे। क्या बात। जैसी जगह खुद सोते थे वैसी जगह हमें सुलाया करते थे। उस इंटरव्यू को सुन के मुझे सहाबा का दौर याद आ गया था।
हाँ दौर याद आ गया था का कुछ का कोई तकलीफ नहीं। खुदा की कसम उस इंटरव्यू के बाद इतनी तेजी से लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू किया कि बड़ी तेजी से जाके देखो यूरोप के अंदर इस्लाम बढ़ रहा है, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम बढ़ रहा है। वजह क्या है? अगर किरदार अच्छे होंगे आज भी झुकने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं भी होगे खुदा की मदद आके तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी खाना आबादी, सरजमीने धर्मपुरा शीशगढ़ बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहब किबला। बहुत बढ़िया हजरत, बहुत बढ़िया। तुम शादी में बारूद फोड़ो तो फिर तुम्हें ऐसे पटाखों की तरह फोड़ दिया जाएगा, कोई मदद नहीं आनी है। किरदार अच्छे करो। चाहते हो ना कि अल्लाह की तरफ से मदद आए तो हुजूर की तरह 313 लेके मैदान में निकलो। तुम भी तो आगे बढ़ो ना, कुछ करो ना तुम रब के लिए, अपने रब को राजी करो ना। कम से कम जवान इतना ही कर लें कि चेहरों पे दाढ़ियां निकले, नमाजों के पाबंद हो जाएं, अल्लाह रसूल को राजी करें। फालतू के खर्चे, बात याद आ गई नमाजी से, जितने नमाज पढ़ने जाते हैं ना उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो आंखों में कैमरे लगाए हुए जा रहे हैं, यही देख रहे इमाम ने कितनी उंगली लगाई है। खा पी के निकले और मस्जिद से निकल के कहते हैं मौज आ रही है इमाम साहब की मौज। फिर कह रहा है यार बड़ी दुआएं मांगी कबूल नहीं हो, तूने चुगली तो मस्जिद से निकलते ही शुरू कर दी। हाँ निकलते ही कह रहा है इमाम में ये कमी है, ये कमी है, ये गीबत है, ये चुगली है। और चुगली करने वालों के मुंह से बदबू आया करती है, बदबू आया करती है। वो बदबू क्यों आती है? मेरे नबी ने सच फरमाया था कि किसी की गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है, और किसी मरे सड़े का गोश्त खाना मुंह में खुशबू पैदा नहीं कर सकता, बदबू पैदा करेगा। इसलिए गीबत से निकलो, चुगली से निकलो, हसद से निकलो, जलन से निकलो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। खुदा तौफीक दे। पड़ोसी तंगदस्त है, तुझे रब ने अता किया है, अपने आगे का उठा, गरीब को खिला, कल मुश्किल आएगी तेरे दस्तरखान पे मदीने से रिज़्क़ भेजा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुगली छोड़, फिर देख सांसों से खुशबू आती है कि नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह ये सारे काम, बचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई कासिम भाई है ना जी जी, जिनकी शादी के मौके पे ये प्रोग्राम रखा गया, अल्लाह ताला इनकी इस जिंदगी का जो एक नया आगाज होने वाला है मौला इसमें भी पनाह बरकत अता फरमाए। और भाई कासिम को, इनके अहले खाना को, इनके तमाम दोस्त अहबाब को जिन्होंने आज हुजूर की महफिल सजाई है, अल्लाह सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह आज की रात के सदक़े में हम सबको मरने से पहले हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। फरमाया गया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में से बनाए, ना शुक्रों में से ना बनाए। मौला क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के गुलामों की सब में जगह अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए।